हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यू वीडियो के साथ आई हूँ जिसका नाम है HTML। आई होप बहुत सारे लोग HTML से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है HTML का इंट्रोडक्शन कि HTML क्या होता है, इसके कुछ टैग्स होते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू HTML। A website consists of set of related web pages, यानी कि हम वेबसाइट को क्या किसे कहते हैं? वेबसाइट। जिस set of related web pages that is called website. A web pages is a document containing text, picture, audio, video, etc. It is linked to the other page using a language called HTML. ठीक है, HTML stand for Hypertext Markup Language, यानी कि वेब पेज जो हमारा बनता है वो किसी टेक्स्ट के माध्यम से, किसी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो की मदद से हम अपने वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, वेब पेजेस को एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराने के लिए हम कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं HTML। लैंग्वेजेस क्या होते हैं? हम अपने व्यू को, अपने एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए किसी चीज की जरूरत है, हमारे दो इंसान के बीच गैप को मिटाने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, उसके लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर और इंसान में भी गैप होते हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर के कुछ लैंग्वेजेस का यूज करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, उसी प्रकार एक लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं HTML। इससे पहले मेरे इसी चैनल के सीरीज में हम लोगों ने C++ और जावा के लेक्चर भी देख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देख रहे तो प्लीज जाके वो लेक्चर भी देख के आप C++ एंड जावा सीख सकते हैं। तो अगर पहले से सब लोग फैमिलियर है लैंग्वेजेस से, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सी चीज की जरूरत होती है, तो हम विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट होते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 और 1 के फॉर्म में होता है, तो हम जो ये सब लैंग्वेजेस लिखते हैं तो क्या मतलब है, तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर होता है बीच में जो ये सब लैंग्वेजेस को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो चलिए हम अपने पहले HTML के टॉपिक पे आते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नीड फॉर HTML टू शेयर इंफॉर्मेशन फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, to retrieve online information using links to commercial purpose such as making reservation, online shopping, advertising, etc. to publish one individual documents online. Understanding tags के बारे में हम जानते हैं। HTML is a tag based language, यानी कि HTML जो है वो टैग पे काम करता है and contains various element tags and attributes. Tags are building block of a web page, यानी कि वेब पेज बनाने का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है टैग। दे कंटेन एलिमेंट विच डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्ले। इनकी टैग ही बताता है। दे कंटेन एलिमेंट, यानी कि ये क्या करता है, एलिमेंट को कंटेन करता है और बताता है कि वेब पेजेस पे हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। टैग कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट इनक्लोजेज इन एंगल ब्रैकेट, यानी कि टैग को हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑल टैग हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स, यानी कि हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। हम जब कोडिंग करेंगे तो समझेंगे इसे आसानी से। ईच टैग इन HTML फॉलो ए स्पेसिफिक रूल नॉन एज सिंटेक्स, यानी कि जो HTML है, HTML के कुछ रूल्स हैं उसकी कोडिंग को लिखने के लिए। जिस प्रकार हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश के लिए हम ग्रामर पढ़ते हैं, उसी प्रकार हर लैंग्वेज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं। दिस सिंटेक्स ऑल्सो नोन एज अ ग्रामर, आप समझ सकते हैं। दिस टैग आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव बोलने का मतलब अगर हम कैपिटल में लिखे HTML या स्मॉल में लिखे अपने कोडिंग में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों की वैल्यू एक ही समझी जाते हैं। टैग्स आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट, टैग्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। द HTML एलिमेंट कैन बी कैटेगराइज एज, HTML एलिमेंट को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है, और कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। एग्जांपल आप देख सकते हैं, टाइटल ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, इसके बीच में कुछ कंटेंट लिखे हैं और फिर एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग को हम स्लैश से क्या करते हैं, बंद करते हैं। एम्प्टी टैग, एम्प्टी एलिमेंट हम बोलते हैं वैसे एलिमेंट को, वैसे टैग को जिसमें स्टार्टिंग टैग होता है ओनली, एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे कि HR हमारा हॉरिजॉन्टल टैग है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, बस इसका स्टार्टिंग टैग, इसका कोई भी एम्प्टी टैग नहीं है, एंडिंग टैग नहीं है, सॉरी, इसलिए ये एम्प्टी टैग में एम्प्टी एलिमेंट में आता है।
उसी प्रकार IMG हम आगे देखेंगे और भी अपने लेक्चर में टैग के बारे में। HTML डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर है ये। पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, हेड क्लोज, बॉडी टैग, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। HTML टैग का क्या काम है? दिस टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये टैग आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स है। इट्स सराउंडेड द एंटायर कोड टू डिजाइन अ वेब पेज। इसके अंदर जो भी कोड है वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। विच मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द HTML टैग। ये स्टार्टिंग, जो कि अभी बताया, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग से, ये स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से मार्क होता है। हेडर टैग का क्या काम है? दिस टैग डिफाइन द पेजेस हेडर विच इज नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। यानी कि हेड टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ब्राउजर में हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, स्टाइल, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, etc। टाइटल टैग, नेक्स्ट है टाइटल टैग। दिस टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। यानी कि ये वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। द टाइटल अपेयर ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर विंडो। यानी कि टाइटल बार के अंदर आप जो भी लिखिएगा वो टाइटल बार में आपको ब्राउजर के टाइटल बार में क्या करेगा? शो कर जाएगा। बॉडी टैग के अंदर क्या होता है? दिस टैग डिफाइन द बॉडी और कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज, दैट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक, etc। बॉडी टैग के अंदर हम ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कमेंट है। कमेंट को ब्राउजर क्या करता है? इग्नोर कर देता है। यानी कि कमेंट के अंदर जो भी आप लिखिएगा वो क्या करेगा? ब्राउजर उसको पढ़ेगा नहीं, वो इग्नोर करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा HTML कैसे बनता है। एडिटर खोलते हैं। हम नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। अब हम HTML की कोडिंग लिखते हैं। आप लोग जरा देखिएगा। ये हमारा HTML का फॉर्मेट तैयार हो गया। HTML इसका स्टार्टिंग टैग, HTML का एंडिंग टैग, हेड टैग, हेड का एंडिंग टैग, हेड के बीच में टाइटल आता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइटल में कुछ आप माय फर्स्ट HTML पेज लिख दिए हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे ब्राउजर में कैसे शो करता है। ये बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट जो कि डिस्प्ले होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे सेव करने के लिए हम सीखते हैं। फाइल में जाके सेव में जाएंगे और सेव में जाके क्या करेंगे? ऑल फाइल में जाके हम लोकेशन डेस्कटॉप डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं क्लास 6.टेक्स्ट ले लिया। हमें एक्सटेंशन बदलना पड़ेगा। आप लोग ध्यान रखिए, class6.html हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने class6.html हमारे डेस्कटॉप पे कहाँ है?
देखिए माय फर्स्ट HTML पेज आपके ब्राउज़र के टाइटल बार में शो कर गया, जो कि आपने यहाँ पर अपने टाइटल में लिखा था, ठीक है। और जो कि आपने बॉडी के अंदर लिखा था, बॉडी टैग के अंदर, वो आपका ब्राउज़र पे कंटेंट डिस्प्ले हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब हम इसके आगे कुछ और अलग अलग टैग देखते हैं, ठीक है। इसकी एक हमारा टैग होता है H1 टैग, ठीक है। H1 टैग का क्या काम है? इसका काम हेडिंग के लिए, ठीक है। द गिव्स हेडिंग एंड सब हेडिंग इन एन HTML डॉक्यूमेंट। द हेडिंग टैग आर यूज्ड, heading are defined with tag H1 to H6, where H1 define the first level heading, whereas H6 define last level heading। इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो H1 heading 1 का क्लोज। अब हम देखते हैं H6 heading 6। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और फिर अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो हेडिंग 1 में जो हमने डाला था वो कैपिटल लेटर में लार्ज दिखा गया, और हेडिंग 6 में जो हम लोगों ने डाला था वो स्मॉल दिखा है। उसी प्रकार H2 अगर करके देखिएगा, H6, H3, H4, तो H1 से छोटा छोटा, H3 से छोटा, उससे छोटा। हम H1 के अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि उसका पोजीशन कहाँ होगा। तो अलाइनमेंट अगर सेट करना है तो अलाइन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हम लेफ्ट लिखते हैं तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं ब्राउज़र खोले हुए हैं, क्यों नहीं काम करा, देखते हैं। ये लेफ्ट ही में है तो कहाँ से काम करेगा। अगर हम इसे सेंटर में लिख के देखते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। राइट में आ गया, वो लेफ्ट में ऑलरेडी था तो वो इसलिए लेफ्ट में नहीं हो रहा था। अगर हम इसे सेंटर में लिख के देखते हैं तो फिर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सेंटर में आ गया। अब हम लेफ्ट का यूज करेंगे तो देखिएगा लेफ्ट में आ जाएगा वो। कंट्रोल एस, वो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो अलाइनमेंट कैसे सेट किया जाता है, ये चीज हम H1 के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर किसी के भी अंदर हम लिख सकते हैं, वो काम करेगा, ठीक है। अगर हम ये बॉडी टैग के अंदर भी लिखेंगे तो ये बॉडी टैग के अंदर भी काम करेगा। जैसे कि देखिए, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। अलाइन आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट केस सेंसिटिव है, मैंने पहले ही बताया। कंट्रोल एस, बॉडी टैग पे वो काम करेगा। यानी कि देखिए आपका जो है बॉडी टैग के अंदर जो लिखा हुआ वो क्या हो गया, सेंटर में आ गया। इस पे अलाइन पहले से सेव था लेफ्ट, अगर ये हम अलाइन हटा देंगे तो वो भी सेंटर में ही आ जाएगा। सारा सेंटर में आ जाएगा, आ गया। क्योंकि वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो पहले से अलाइनमेंट उसका फिक्स था कि वो लेफ्ट ही में रहेगा, ठीक है। एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग टू डिस्प्ले अ लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब ब्राउजर, यानी कि हम ज्यादा अमाउंट में टेक्स्ट के पीस को क्या करते हैं, पैराग्राफ में हम डिस्प्ले कराते हैं। ही टैग इज यूज्ड which marks a block of text as a paragraph to mark the end of paragraph
tag ending paragraph tag element is used when we start another paragraph. The web browser will leave one line between the two paragraphs. One paragraph can be aligned using the attributes align that can take any one of the values. यानी कि हम पैराग्राफ के अलाइनमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ टैग को हम पहले देख लेते हैं, पी टैग, और ये पी का एंडिंग टैग। अगर हम इसी को कॉपी कर लें तो देखते हैं कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, और इसके अलाइनमेंट को हम सेट कर देते हैं लेफ्ट में, LIGN अलाइनमेंट, LEFT लेफ्ट, कंट्रोल एस। देखिए अब क्या होता है, एक बीच में रहेगा, एक ये वाला बॉडी टैग के अंदर है, ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। यानी कि पैराग्राफ टैग का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप 4 तरह के होते हैं, जस्टिफाइड, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अगर जस्टिफाई करके देखते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस, जस्टिफाई रहेगा, तो मेक पैराग्राफ अलाइनमेंट जस्टिफाइड, इसे हम लेफ्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सेंटर टैग की। सेंटर एक टैग है, दिस टैग इज यूज्ड टू प्लेस द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। द सेंटर, द टेक्स्ट टाइप सेंटर, ओपनिंग टैग बिफोर द टेक्स्ट एंड टैग सेंटर, एंडिंग टैग, क्लोजिंग टैग। तो सेंटर का यूज हम करते हैं क्या, टेक्स्ट को अपने सेंटर में करने के लिए। ठीक है, अगर हम इससे पहले लिखते हैं, देखिए सेंटर, सेंटर एक टैग है हमारा, इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं वेबसाइट। अब सेंटर को क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं एंडिंग टैग को। तो इसके लिए कोई अलाइनमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटर टैग तो ऑटोमेटिक सेंटर ही रहेगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है, वेबसाइट आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये बारी हो गई सेंटर टैग की। इसी प्रकार बहुत सारे टैग हैं HTML में। तो अब बारी अगर हम बात करते हैं कि लाइन ब्रेक टैग की, तो लाइन ब्रेक टैग यहाँ से हमें लाइन ब्रेक करना है, यानी कि हेलो एवरीवन एक लाइन में लिखा है और दूसरे लाइन में दिस इज माय फर्स्ट, ये तो BR टैग का हम यूज करते हैं। दिस टैग इज यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन अ पेज, यानी कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है। दिस ब्रेक आर सिग्निफिकेंट विल राइटिंग अ पोएम और एन एड्रेस, वी कैन इंट्रोड्यूस लाइन ब्रेक इनटू द HTML डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ BR टैग। ठीक है, BR टैग एक एम्प्टी टैग है जिसकी स्टार्टिंग टैग होती है, एंडिंग टैग नहीं होती है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, कंट्रोल एस, देन देखिए हेलो एवरीवन, और नेक्स्ट लाइन में आपका यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया, और दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, इट इज अ वेरी सिंपल। तो BR टैग की भी बात होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टैग की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, दिस टैग इज यूज एज अ सेपरेट बिटवीन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, it draw the horizontal line across the page, it is the empty element and has no end tag। यानी कि BR टैग की तरह इसका भी कोई एंडिंग टैग नहीं होता है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। इसकी हम साइज, हाइट, विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका देखते हैं तो कैसे, तो इसके लिए हमें HR टैग लिखना पड़ेगा, HR हॉरिजॉन्टल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अलाइनमेंट, इसके भी अलाइनमेंट को हम सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट में हम डाल दे सेंटर, सेंटर, साइज हम डाल देते हैं इसका, इसके हम साइज को भी हम डाल सकते हैं, साइज हम डाल देते हैं 8, कलर भी हम इसका बदल सकते हैं। ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लू, विड्थ 50%। ये जो अलाइन है, साइज है, कलर है, विड्थ है, ये सारे HR टैग के एट्रीब्यूट्स है। HR टैग का कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। ठीक है, कंट्रोल एस, देन अब आउटपुट देखते क्या होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर लाइन खींचा गया,
ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। कुछ और टैग के बारे में हम देखते हैं। आप अपने बॉडी के जो टेक्स्ट है उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर हम यहाँ पे कलर लिख सकते हैं। कलर में हम डाल देते हैं कलर बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू रेड हम डाल देते हैं। ठीक है, और बॉडी के हम बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर बीजी कलर, बीजी मतलब कि बैकग्राउंड, यानी कि आपकी बॉडी में जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर रेड हो जाएगा और आपकी बॉडी का जो पूरा बैकग्राउंड है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो चलिए इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस। देखिए ये सारा जो कंटेंट है वो आपका रेड हो गया और ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपका ग्रीन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने सारे टैग के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया कि ये सब टैग कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या इसके यूज है। इसके अलावा भी HTML में बहुत सारे टैग है। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टैग के बारे में चर्चा करूंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी प्रकार का भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।